नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। हरियाणा में बुजुर्ग सम्मान भत्ता यानी कि बुढ़ापा पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को दिसंबर महीने का भत्ता फरवरी शुरू होने के बाद भी नहीं मिल पाया है, जिसके चलते बुजुर्गों को काफी परेशानियां हो रही है। तो वहीं पिछले कई दिनों से बुजुर्ग पेंशन की जानकारी हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों में भी जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार अपनी इंसानियत कतई खो चुकी है। जिंदाबाद 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करनाल के बुजुर्ग हैं जो अपने पेंशन के लिए अब धरने पर उतर आए हैं। दरअसल अकेले करनाल जिले में लगभग 14,000 बुजुर्गों की पेंशन इसलिए काट दी गई है क्योंकि उनके परिवार पहचान पत्र में 2 लाख से ज्यादा इनकम दिखाई गई थी। बुजुर्गों की पेंशन कट गई। हाँ जी, काफी की कट गई। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कि पेंशन लागू करो उनकी। ये हमारे हाल देख ही रहे हैं, हम फुटपाथ पे बैठे हैं। एक मिनट जगमाल जी, फुटपाथ पे बैठे हैं सभी। क्या मांग? मान सम्मान खत्म है। क्या मांग है? मांग यही कि पेंशन चालू करो। अब आप दूसरे बुजुर्ग को भी सुनिए, हरियाणा में आखिर चल क्या रहा है। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो ई दिशा केंद्र और जो अन्य जो अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं उनमें डीसी ऑफिस हो चाहे एसडीएम ऑफिस हो, जो हमारे बुजुर्ग हैं धक्के खाने को मजबूर हैं, कोई सुनता नहीं उनका। ऑनलाइन का नाम ले देते हैं। कभी बुजुर्ग आते हैं कह देते हैं अभी नेट चला गया, रेंज चली गई। तो इसलिए हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं ये परिवार पहचान पत्र में जो बुजुर्ग हैं वो अकेले हैं, लेकिन उनके बच्चे जो ये तो बाहर रहते हैं या कहीं दूसरी जगह रहते हैं, उनके पहचान पत्र को से जोड़ के उनकी पेंशन काट दी गई है। अभी तक आज 4 तारीख होगी, पेंशन भी नहीं आई पिछले महीने की। हाँ, ये पेंशन भी नहीं आई उनकी, तो छोटा बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई। अभी तो मैं भी पेंशनर हूँ एक बिजली बोर्ड से, मेरी भी अभी पेंशन नहीं आई। अच्छा। तो इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग इसी पेंशन पे उनका गुजारा चलता है 2-2.5 हज़ार रुपये जो मिलती है, हम सरकार से अपील करते हैं कि उनके खातों में पेंशन तुरंत आनी चाहिए। जिनकी कट गई है, और जिनकी कट गई यहाँ के जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि इनको धक्के खाने की बजाय, एक तो वो बुजुर्ग है, दूसरा दफ्तरों में उनकी कोई बात नहीं सुनता। कभी परिवार पहचान पत्र का नाम लेके, कभी कुछ कह के, कभी कहते हैं मेडिकल करवाओ, अपनी आपकी उम्र इतनी नहीं है, तो ये धक्के खाने पड़ते, ये इसलिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं उनकी समस्या को देखते आज प्रदर्शन इसी को बात को प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी मुद्दा है आज के प्रदर्शन में। बुजुर्गों की पेंशन कटने और नहीं लगने से रोष पनप रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लघु सचिवालय के सामने बुजुर्गों ने धरना प्रदर्शन किया। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर बुजुर्गों की पेंशन कटने से परिवारों पर क्या असर हो रहा है। ऐसा सर, ये जो बुजुर्ग गांव में इनको जो पेंशन मिलती थी और 2.5 हज़ार रुपये पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, और जो कट गया है, परिवार में मान सम्मान होता था बुजुर्गों का, भाई 2.5 हज़ार मिलेंगे और उनको रोटी कपड़ा मिल जाता टाइम पे। लेकिन ये भी बुजुर्गों की जो पेंशन कटी नहीं, घर में भी उनको मतलब सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, घर वालों को भी रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं उन्हें बुजुर्ग ने, और ना उन्हें टाइम पर रोटी, ना कोई कपड़ा और ना कोई इसके सर्दी के कपड़े। तो कमी कहाँ? कमी सरकार में कमी है जी। बुजुर्ग विरोधी मानसिकता है सरकार की। सरकार की के प्रति कोई सम्मान नहीं है सरकार की जो बुजुर्ग काफी धक्के खा रहे हैं। बुजुर्गों का जो सम्मान जो होना चाहिए था, जो चौधरी देवीलाल के टाइम पे, वो जो उस दौर के जो ज्योति बसु के का जो दौर था, मुख्यमंत्री थे सबसे पहले, या जो बुढ़ापा पेंशन है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के टाइम पर लागू हुई थी और देवीलाल उनके मित्र थे। उसी दौर में देवीलाल ने भी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर हरियाणा में पेंशन लागू करी थी। और आज अगर बुजुर्गों की जो पेंशन सरकार काट रही है बीजेपी सरकार, बिल्कुल ये बुजुर्ग विरोधी जो मानसिकता है, और जो बुजुर्गों का जो आज इस बुढ़ापे में जो मान सम्मान की जो बात है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षा। और आज दवाई के लिए बुजुर्ग जो है रोटी के लिए उस लाले पड़ेंगे, और जो भूमिहीन मजदूर है, समाज कल्याण दफ्तर में बुजुर्ग जाते हैं, वहाँ कोई सुनाई नहीं वो कोई सुनाई नहीं कर रहे। यहाँ तो मतलब
वो जो कहीं ना कहीं सरकार के जो सरकारी जो लोग हैं उनकी तो पूछ लो 100 बार, आम आदमी की कोई पेंशन दफ्तर में सुनने वाला नहीं है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। सुना आपने, पेंशन नहीं आने से बुजुर्गों का मान सम्मान भी उनके घरों में घटने लगा है। साथ के साथ पेंशन बुजुर्गों के खाते में नहीं जाने से डिजिटल प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 लाख रुपए से कम की आय वाले बुजुर्गों के पास मासिक आय का साधन केवल पेंशन है और इसी से घर खर्च के साथ साथ दवाओं की जरूरत भी पूरी करते हैं। आप देखिए कि हरियाणा सरकार जहां एक तरफ तो बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहाने बनाकर बुजुर्गों के साथ पेंशन काटकर धोखा कर रही है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के दावों की पोल हर रोज खुल रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है और कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर इन बुजुर्गों की क्या गलती है जिन चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए ये पेंशन लागू की थी? आज उन्हीं के परपोते सत्ता में बैठे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली जा रही। उल्टा डिजिटल माध्यम में बुजुर्गों को फंसा दिया गया है, जबकि इनमें से कई तो कंप्यूटर या इंटरनेट चलाना तक नहीं जानते हैं।